नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 16 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपके लिए बोलता हूं, आपके परिश्रम के लिए बोलता हूं, आपके हुनर के लिए बोल रहा हूं, लेकिन इन घोर परिवारवादियों की सोच ने इतने वर्षों तक अपने कारीगरों के हुनर की बजाय विदेश से आयात पर ही बल दिया है। साथियों, संत रविदास जी की प्रेरणा से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। हमारी योजनाओं के केंद्र में गरीब है, दलित, शोषित, पिछड़े, वंचितों का कल्याण है। आप सब जानते हैं भाइयों बहनों, पूरी दुनिया पिछले 2 साल से 100 साल में नहीं आई ऐसी भयंकर महामारी में उसकी चपेट में है। पूरी दुनिया इस महामारी के इस काल में भाजपा सरकार ने गरीब का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। संत रविदास जी भी कह गए थे, और मैं जो रविदास जी जो कह के गए तो बताऊंगा तो आपको भी विश्वास होगा कि हमारा काम करने का तरीका, हमारा काम करने की प्राथमिकता पूज्य संत रविदास जी ने जो सदियों पहले मार्गदर्शन किया था उसी नक्शे कदम पर चलना की है। संत रविदास जी ने क्या कहा था? संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में, यानी मैं ऐसा राज चाहता हूं, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम सबसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी मैं एक ऐसा राज चाहता हूं, रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे। इसी सोच के साथ यूपी के करोड़ों लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसमें 9.25 करोड़ से अधिक साथी पिछड़े वर्ग से हैं। अनुसूचित वर्ग के हमारे 3 करोड़ भाइयों और बहनों को भी भाजपा सरकार मुफ्त राशन दे रही है। करीब 3 करोड़ साथी सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के भी है। अल्पसंख्यक समाज के भी लाखों साथियों को इसका लाभ मिल रहा है। जब गरीब की तकलीफ का एहसास हो तो ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही काम किया जाता है। गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। इस पूरे कोरोना काल में मैं एक बात पर हमेशा ध्यान केंद्रित कर रहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए ताकि घर का चूल्हा न जला हो। गरीब के घर में किसी को रात को भूखा सोना न पड़े,
इसके लिए हम जागते रहे हैं और सरकार इस पर 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। गरीब भले ही किसी भी वर्ग का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो जानता है कि किसने संकट के समय में साथ दिया और कौन संकट के समय लापता हो गया था। ये गरीब बराबर अपने दिमाग में भर के रखता है। साथियों, कोरोना के इस समय में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन का भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। पहले की सरकारों के समय कभी ऐसे अभियान चलाकर, इतना बड़ा अभियान चलाकर समय सीमा में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन नहीं दी गई है। आजादी के इतने सालों के बाद ये पहली बार हुआ है। पहले तो हालत ये थी कि पहले की सरकारों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारे गांव तक, आदिवासी इलाकों तक ठीक से पहुंच भी नहीं पाता था। बरसों बरस कार्यक्रम चलते थे, गरीबों को वैक्सीन की एक डोज नहीं लग पाती थी। आज ये भाजपा सरकार है जो देश के कोने कोने में गरीब से गरीब को मुफ्त वैक्सीन लगवा रही है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा जवाब देंगे? मैं सवाल पूछूं, जवाब देंगे? जरा जोरों से बताएं तो पता चले। जवाब देंगे? इधर वाले देंगे, यहां वाले देंगे? आप मुझे बताइए, आपने वैक्सीन लगवाई है? हाथ ऊपर करके बताइए, लगवाई है? आपको वैक्सीन के लिए एक पैसा भी खर्च करना पड़ा है? आपके घर घर सरकार ने चिंता की है कि नहीं की है? इतनी बड़ी महामारी में आपके परिवार के, आपके गांव को, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमने जी जान लगा दी कि नहीं लगा दी? भाइयों बहनों, विदेशों में कोरोना का यही टीका बहुत ज्यादा कीमत पर लग रहा है, लेकिन भारत में भाजपा की सरकार हमारे लिए तिजोरी नहीं, मेरे देशवासियों की जिंदगी बहुत उत्तम है, कीमती है। तिजोरी खाली कर देंगे, लेकिन टीका घर घर पहुंचा के रहेंगे। ये काम हमने किया है। ये इसलिए क्योंकि हमें गरीब की, दलित की, हर पीड़ित, शोषित, वंचित की चिंता है, उसकी परवाह है। इस पर भी हमारी सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। भाइयों बहनों, हजारों करोड़ रुपए इस कोरोना काल में गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का भी बहुत लाभ मिला है। जो गरीब पहले अच्छे अस्पताल में इलाज की सोच भी नहीं सकता था, और मैंने तो देखा है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक बहुत ही सामान्य परिवार से आया हूं। मैंने गरीबी के भाषण नहीं सुने, मैं गरीबी जी करके आया हूं। गरीब की जिंदगी क्या होती है, ये मैं उससे गुजर करके आपके बीच में पहुंचा हूं। भाइयों बहनों,
गरीब के घर में मां अगर बीमार होती है, सालों साल तक दर्द सहती है, किसी को बताती तक नहीं है घर में, और दर्द हद से बाहर हो जाए, डॉक्टर के पास ले जाए बच्चे और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहे तो मां कहती है नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। इसलिए नहीं कि वो ऑपरेशन से डरती थी, वो इसलिए ऑपरेशन नहीं करवाती थी कि वो सोचती थी कहीं बच्चे कर्ज लेकर के मेरा ऑपरेशन करवाएंगे और मेरे बाद उनके सर पर इतना कर्ज बना रहेगा कि वो जिंदगी नहीं जी पाएंगे। और इसलिए मां खुद बीमार रहना पसंद करती थी, लेकिन बच्चों के शरीर माथे पर कर्ज नहीं आने देती थी। ये सही है कि नहीं है भाइयों? ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? इस दुख को कौन दूर करेगा भाइयों? ये गरीब की चिंता कौन करेगा? अगर गरीब मां बीमार है तो उस मां का इलाज कौन करवाएगा? और इसलिए हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना ला करके हर गरीब परिवार के व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक अगर खर्च आता है तो उसका सारा जिम्मा हमने उठा लिया, ताकि मेरा कोई गरीब परिवार दवाई के अभाव में, डॉक्टर के अभाव के, अस्पताल के अभाव में दम तोड़ न दे। भाइयों, आखिर सरकार होती किसके लिए है? सरकार गरीबों के लिए होती है। अरे अमीर तो बीमार हो जाएगा तो 10 डॉक्टर उसके घर आकर के कतार लगा के खड़े हो जाएंगे, हवाई जहाज में उसको उठा करके ले जाएंगे जहां अच्छी अस्पताल होगी, लेकिन गरीब कहां जाएगा? और इसलिए भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, गरीब को सशक्त करने के लिए काम कर रही है। हमारे गरीब, पिछड़े, दलित भाई बहनों का बहुत बड़ा सपना था कि उनके पास भी पक्का घर हो। भाजपा सरकार ने अपने 5 साल में सिर्फ उत्तर प्रदेश में, मेरे साथ भाइयों बहनों आंकड़ा याद रखना जरा, 5 साल में उत्तर प्रदेश में 34 लाख पक्के घर बनाकर हमने गरीबों को दिए हैं, और आज गरीब पक्के घर में रहने लगा है। भाइयों, और जिनको अभी घर मिला नहीं है उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूं, ये काम अभी भी तेजी से चल रहा है। आने वाले दिनों में आपका नंबर भी लगने वाला है। ये मोदी है, करके रहेगा, दे के रहेगा।